जोहार हजारीबाग। जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जब हुआ तो हम लोग पहुंचे हैं हजारीबाग, और हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ पे आप देख सकते हैं आज रांची में जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जेएसएससी सीजीएल का, उसमें आयोग कह रही है कि ऐसी किसी तरह की घटना नहीं हुई, छात्र अफवाह मना रहे। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में हजारीबाग के छात्र जो हैं वो यहाँ पे धरना करने के लिए बैठे हैं और डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारे डिमांड है, अलग अलग डिमांड है, जिसमें हर तरह के छात्र यूनियन, झारखंड स्टूडेंट छात्र यूनियन जो है वो पहुंचे हैं। और यहाँ पे छात्र, कई छात्र नेता जो हैं वो देख सकते हैं आप किस तरह से, देख सकते हैं किस तरह से अब तो कई इसमें नेता भी जो हैं वो भीड़ में आ गए हैं ये दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं छोटे मोटे। यहाँ मेरे साथ विनय, क्या है अभी जेएसएससी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई घटना नहीं, छात्र सिर्फ अफवाह उड़ा रहे हैं, आपका क्या कहना है? हम उसको 100 प्रूफ देंगे। हमारे पास सारे प्रूफ है। जो क्वेश्चन हमारी सीट खाली छोड़ा गया उसका प्रूफ है। जो क्वेश्चन पहले वायरल हुआ था उसका आंसर सीट का मेरे पास फोटो है। जो लड़का फोटो खींचा वो हमारे साथ है। सारे प्रूफ हम जैसे आयोग क्यों नहीं दे रहे हैं आयोग को? आयोग तो बुला रही है। आयोग को हम लोग मेल कर चुके हैं। वो झूठ बोल रही है कि हमें नहीं दिया गया। फिर भी कल हम लोग आयोग को घेर रहे हैं, जैसे आयोग को वहाँ सारे प्रमाण देंगे। हालांकि हमारे 100 छात्र उसको मेल कर चुके हैं। राज्यपाल को भी कल हम लोग रात में उसको ये दे चुके हैं कि मेरे पास क्या प्रूफ है, क्या कहाँ है। लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस चला जिसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक का प्रमाण इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सीसीटीवी में दिखाया गया कि ताला कहीं से नहीं टूटा हुआ था। पास अभी प्रूफ है, बोले तो हम नहीं, वो उनका कहना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सब बातें कही कि पेपर का जो पैकेट था वो कभी भी सील खुला नहीं था और वो बीच में एक पेपर था वो अभी भी निकल सकता है। आपका दूसरा उन्होंने आपका जेकेंट जेल स्कूल हजारीबाग वहाँ लीक हुआ है। लीक हुआ है कि पेपर खुला हुआ था? पेपर खुला था। पेपर पैकेट पहले नहीं ना खुला था? पहले खुला हुआ है। हमारे करीबन 24 छात्र उस क्लास में बैठे हुए थे। सारे के सारे वहाँ हंगामा किए हैं और सारा का सारा हम लोग का वीडियो प्रूफ है। क्लास से ही वो सब वीडियो बनाए हैं और हमारे पास प्रूफ है, वो बोलते नहीं है। और क्या आप लोग क्या आरोप किए? हमारे पास जो क्वेश्चन वायरल हुआ था आंसर, उसका फोटो हमारे पास है। जो लड़का क्वेश्चन पढ़ा था वो लड़का हमारे साथ है। कल हम लोग जाके रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं। आज राज्यपाल से मिले कई छात्र, उसमें क्या कहा गया? हम लोग जो राज्यपाल को मिले, कल जो हम लोग मिले थे, राज्यपाल हमारी बात को बहुत अच्छे से सुने थे। बोले थे कल 1:30 बजे फिर से आइए। तो हमारे कुछ प्रतिनिधि मंडल वहाँ गए हुए, हम लोग यहाँ किए। अगर अभी भी रद्द नहीं करती है, कल आयोग को जाके सारे के सारे प्रूफ हम लोग देंगे। और जो है जेएसएससी कह रही है कल आंसर की निकाल देगी। आंसर की निकाल देगी। इसके पहले भी 28 जनवरी को सब ऐसा ही किया था। तो हम लोग जब गए थे एक पेपर रद्द किया था हमारे सामने। फिर हम लोग जब प्रूफ दिखाए हमारे सामने रद्द किया। आयोग ऐसे मानने वाली नहीं है। हम लोग जब इसको प्रूफ देंगे तब ये मानेगा। बिना प्रूफ का ये नहीं मानता। तो हम लोग प्रूफ देंगे। ये नेट बंद करके हम लोग क्वेश्चन नहीं भेज पाए क्योंकि नेट बंद था। फोटो तो ऑलरेडी आ गया था, क्वेश्चन आ गया था। छत्तीसगढ़ में, बिहार में, हरियाणा में, दिल्ली में, उन्हें क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन पढ़ा गया। प्रूफ है हमारे पास, सारा प्रूफ दिखाएंगे हम। देख सकते हैं अभी जेएसएससी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें वो जो है वो दावा कर रही थी कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन अभी हजारों की छात्र में आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट मॉल जो है घेर लिया है। पीजीटी, सीजीएल, लैब, म्युनिसिपल की जांच हो, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, कैंसिल जेएसएससी की मांग कर रहे हैं। आप लोग एग्जाम दिए थे? जी। एग्जाम कैसा हुआ आपका? एग्जाम हम लोग का बहुत बढ़िया गया, लेकिन पेपर जो है हम समय से पहले ही लीक हो गया। ये कब पता चला आपको? ये पता जो है, इंटरनेट तो पूरी तरह से बंद था। तो जब हम लोग एग्जाम दे के निकले, जब निकलने के बाद ये पता चला हम लोग को फोन के माध्यम से कि पेपर पहले ही 5 बजे से पहले सुबह वो लीक हो चुका था। मतलब कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये सब जानकारी मिली? ये जानकारी जो है, ये जानकारी तो जो जिसके सेंटर जहाँ पे पड़ा हुआ था वहाँ से पता चला। भाइयों ने वहाँ पे विरोध किया और उसके हिसाब से जो मोबाइल का जो वीडियो रिकॉर्ड किए हुए थे उसके माध्यम से पूरे झारखंड में सभी विद्यार्थियों के पास कौन वीडियो रिकॉर्ड किए हुए थे? कौन? परीक्षार्थी लोग। परीक्षार्थी के पास तो फोन अलाउड ही नहीं था। अलाउड नहीं था, लेकिन जिसके पास वो पेपर मिला हुआ था क्वेश्चन, उनके माध्यम से ये रिकॉर्ड किया गया। समझे? ये था कारण। अभी क्या डिमांड है? डिमांड ये है कि जेएसएससी सीजीएल
दोनों शिफ्ट रद्द होना चाहिए 21 तारीख को और 22 तारीख को जो जेसीसी सीजीएल हुआ था पीटी मेंस, और हम लोग मांग करते हैं कि ये जेसीसी सीजीएल पीटी मेंस में ये तब्दील हो, क्योंकि एक फेज में एग्जाम होने के कारण ये ज़्यादा चांसेस है कि चोरी होना ही है, और इस पर सरकार अपना जो अगर सावधानी कितनों भी बरते तो ये चोरी हो ही जाएगा। देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो है छात्र हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। रांची में भी इस तरह का आंदोलन जो है वो चल रहा है, लेकिन एक तरफ जेएसएससी जो है वो कह रही है कि जितने भी त्रुटियां लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं छात्र, वो बेबुनियाद हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि पेपर लीक हुआ है। एग्ज़ाम रद्द करने की गुंजाइश नहीं है, जेएसएससी बता रही है। जेएसएससी ये तक कह रही है कि वो जांच करने के लिए तैयार है, और कल अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें कहा कि कल तक जो है या परसों तक शायद आंसर की भी निकाल देगी। लेकिन आप देख सकते हैं छात्र अभी भी जो हैं वो रोष में है। तेरा कितना दिन लिखेगा? कहाँ सेंटर था आपका? मेरा सेंटर में, हम एग्जामिनर नहीं है, मैं एग्जाम नहीं लिखता हूँ सीजल का। इसका सरकार में यहाँ कसम आप- खाया हूँ। एग्जाम नहीं लिखे तो यहाँ क्यों आए? भैया एकदम हम लोग झारखंडी हैं, अब जो लोग का पढ़ उसके लिए हम नहीं पहुँचेंगे क्या? क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? भाई, दुकान है, बुक शॉप है मेरा, पढ़ क्या पढ़ाई कर रहे हैं? भैया बुक शॉप है मेरा। बुक शॉप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जब बोले हम पढ़ाई नहीं कर, पढ़ाई छोड़ दिया मैंने। पढ़ाई छोड़ दी है? बिल्कुल, क्यों पढ़े? मैंने पढ़ते पढ़ते 19 से 24 आ गया, पढ़ते रहे जिंदगी भर। कहाँ तक पढ़ाई की है? ग्रेजुएट है भैया, ग्रेजुएट है? Yes। कब ग्रेजुएट की? 2016 में है, कौन सब्जेक्ट से? हिंदी ऑनर्स है। हिंदी ऑनर्स? यस, हमको एक ही चीज का सरकार से जवाब लेना है। हाँ। अगर आपसे अगर एग्जाम लेने का पावर नहीं है तो जितना लड़का लोग का वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस चलबे करता आपका, वहीं बोल दे भैया। आप तो एग्जाम दिए ही नहीं, तो आप अरे यहाँ भाई, पे आए हैं? अरे हम एग्जाम नहीं दे, क्या हम अगर यहाँ का देकर नहीं लड़ सकते हैं? मेरा आने वाली पीढ़ी नहीं लेंगे। नहीं नहीं लीजिए, लेकिन हाँ। अभी इस बार तो एग्जाम दिए नहीं ना, अरे तो भैया आपको मैंने कैसे पता चला? घर का एग्जाम दिया है, एग्जाम घर का दिया है। भैया हम लोग सब एग्जाम दिए हुए हैं। ये हमारा दोस्त है, बहुत समर्थन किया है। आपको पूछिए क्या प्रश्न पूछना है। मेरे साथ छात्र हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे युवाओं के साथ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो भी लोग हैं, छात्र नेता भी हैं और नेता भी हैं। क्या राजनीति हो रही है जेएसएससी एग्ज़ाम में? क्योंकि आयोग ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर किया है कि अगर जो भी गलतियाँ हुई है उस पर जाँच होगी, जो सेंटर में अगर गलती हुई है तो वो बैन करेगी। फिर भी छात्र जो अड़े हुए हैं कि कैंसिल कराओ, क्योंकि एक एग्ज़ाम कराने में बहुत पैसा लगता है, छात्र का खर्चा होता है, आयोग का खर्चा होता है, सब कुछ होता है। उसके बावजूद भी क्या आपको क्या लगता है क्यों छात्र सड़क पर? देखिए, पहली बात तो जो सवाल है कि क्या राजनीति हो रही है। राजनीति तो छात्रों के साथ हो रही है। उत्पात सिपाही में 16 हमारे छात्र, हमारे भाई लोग ही शहीद हो गए। आज उसके साथ ही साथ ये जो सीजीएल का जो परीक्षा है 2015 से लेकर के आज तक 8 सालों का जो 9 साल जो समय लगा, ये 9 साल क्या हुआ? छात्रों के साथ तो राजनीति हुई, सरकारें बदली, लेकिन सरकार के साथ साथ हमारा जो किस्मत था वो नहीं बदला। क्योंकि नौकरी करने का मतलब ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं होता है, ज़िंदगी बनाना होता है। लेकिन 8 सालों में हम लोगों ने क्या पाया? अपना ये कीमती समय, जो जवानी हम लोग देश के लिए और कुछ कर सकते थे, पूरा बर्बाद कर दिया इन लोग सरकारों ने। सरकारें बदली लेकिन हमारा कुछ नहीं बदला। दूसरी बात, हम ये कतई नहीं चाहते हैं कि हमारे देश का, हमारे राज्य का संसाधन बर्बाद हो। ये जो पैसा एग्जाम के लिए खर्च हो रहा है, ये पैसा तो हमारा ही दिया हुआ है, हमारा ही दिया हुआ टैक्स का पैसा तो खर्च हो रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर हम लोग यहाँ विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार कभी भी हमारी बातों को मानने के लिए नहीं मानती है, मजबूरन। हमारा शौक थोड़ी है कि बारिश में हम लोग निकल करके आंदोलन करें। 5 साल लगातार दिन रात पढ़ाई करके आंदोलन शौक नहीं है हमारा। सरकार और इसके इर्द गिर्द जो अधिकारीगण घूम रहे हैं, उनके कारण जो पेपर लीक हो रहा है, इसका कारण ही है कि हम छात्र आज मजबूर हैं, यहाँ पर विवश हैं आंदोलन करने के लिए। अगर पेपर लीक नहीं होती, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य है, राज्यपाल के समक्ष भी साक्ष्य को रखा गया है, इसके पहले भी पेपर लीक हुआ, सरकार नहीं मानी, आंदोलन हुआ। ऐसा थोड़ी है कि सरकार को पता नहीं है, इसके पहले ही पता चल चुका है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं सुन रही है। नहीं, पिछले बार में तो केस अलग था, एग्ज़ाम आप लोग दे रहे थे और कैंसिल हो गया था, लेकिन इस बार तो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। हम लोग भी सेंटर पे गए, सुरक्षा काफ़ी चाक चौबंद था हर जगह पे। और जो आप बता रहे हैं पेपर लीक, वो सील्ड पेपर खुलने के बाद मिला है, ये नहीं कि बक्सा खुला हुआ था। तो ये दोनों तर्क दिया जा रहा है जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिर भी जो है उसमें क्या गलतियाँ होती हैं, जाँच का कौन सा विषय है? असल में देखिए, सील खुला हुआ था वो तो एक अलग विषय है। इसके पहले ही इंटरनेट पूरा बंद है। जिनको क्वेश्चन पेपर देना था, मतलब देखिए इस बार क्वेश्चन ना कॉपी पेस्ट हुआ है। मतलब हमारे यहाँ के अधिकारियों को ना इतना समय नहीं है कि वो क्वेश्चन बना सके। यहाँ 20 का 20 रीजनिंग क्वेश्चन एसएससी से कॉपी किया गया, मैथ का क्वेश्चन एसएससी से कॉपी किया गया। मतलब क्या हमारे अधिकारीगण जो एग्जामिनेशन बोर्ड में है, उनको समय नहीं है प्रश्न बनाने का? यही सेंट्रल सीजीएल हर साल होता है, उसमें हर बार हर दिन 3-3 शिफ्ट का एग्जाम होता है, हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन। लेकिन यहाँ 2 शिफ्ट का परीक्षा कराने में ही कॉपी पेस्ट हो रहा है।
तो ये कहीं ना कहीं अब तो लीक करने का ज़रूरत ही नहीं है। जो सेटर हैं वो सिर्फ बोल देंगे कि हाँ इस साल का ये वाला सेट पढ़ लीजिए, काम तो ऐसे ही हो गया। इसीलिए तो नेट को बंद किया गया ताकि ये वायरल नहीं हो, और जैसे नेट को खोला गया ये सारा न्यूज़ वायरल हुआ और उसके बाद हम लोग चेत गए और सारी बातों को सरकार और जो प्रतिनिधि उनके सामने हम लोग रखने की कोशिश किए हैं। ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हम लोग पहले नहीं बोल रहे कि रद्द कर दिए, अब जांच करवाइए। सरकार तो बोल रही है कि जांच करेंगे। हाँ, तो आज जा- प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जेसीसी कभी कुछ नहीं बोलती। अभी प्रेस अब कॉन्फ्रेंस सुना सुना दें, 1 साल पहले नगर पालिका का एग्जाम हुआ है, आज तक रिजल्ट नहीं आया है। वो जेसीसी जो लगातार सोई भी रहती है हर चीज के लेकर के, एग्जाम से लेकर के आंसर की लेकर से हर चीज के लिए उसको उठाना पड़ता है। वो आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्योंकि छात्र पूरे झारखंड राज्य के उग्र हो चुके हैं, क्योंकि वो विवश हैं। ऐसा शौक नहीं कि पानी में हम लोग निकल कर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। 8 साल के वो छात्र से पूछिए जो अपना परिवार का भविष्य एक सपना लेकर के कैरियर बनाने के लिए उतरा था, क्या कैरियर बनाने के लिए उतरा था, अपना भविष्य बर्बाद करने के लिए नहीं। है ना, इसके रिजल्ट पे स्टे लगाया जा, रिजल्ट पे स्टे लगे। ये पता चलेगा कहाँ पे। हाँ सुनिए ना, हम लोग भी स्टे का मांग कर रहे हैं 8 फर्स्ट। ऐसा नहीं कि सरकार अभी का आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष महोदय बोले कि हम लोग आंसर की जारी करने वाले हैं। सर की निकालने से कोई मतलब नहीं है रिजल्ट का। आज जैसे जांच तो होते रहेगा। जांच ने कहा है सुनिए कि ना, आज आज आंसर की जारी भी करेंगे, करेगा। 10 दिन में रिजल्ट देंगे। इतनी जांच भी करेंगे, ये भी बोला है ना। जांच करेंगे, रिजल्ट दे दीजिएगा, ज्वाइन कराइएगा। देखना ये है कि अब जो है स्टूडेंट का डिमांड यही है कि जो जेएसएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें रिजल्ट नहीं निकालने की बात कर रहे हैं और स्टे लगे, एग्ज़ाम को रद्द की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जांच हो सही तरीके से, ये यहाँ के छात्र बोल रहे हैं। हज़ारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ पे हज़ारों की संख्या में जो छात्र यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और डिमांड कर रहे हैं, जेएसएससी से, सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से जाँच हो और देखा जाए कि क्या हुआ है एग्ज़ाम में।